देश में जिस तरीके से कोरोना महामारी के बाद आज के डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और लोग महंगाई से परेशान हैं, लोगों की नौकरी जा रही है एक तरफ लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और दूसरी तरफ जहां पे महंगाई उन्हें मार रही है। दिन ब दिन इसका स्तर बढ़ता जा रहा है और आज जो है लोग रोड पे निकले हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई आखिर हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रही है और इसका क्या कारण है। क्या कारण है महंगाई का, क्या कारण है, क्यों बढ़ रही है महंगाई? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर पूरे बिहार में 7 जुलाई से 17 जुलाई तक हम लोग महंगाई के खिलाफ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी उन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अच्छे दिन का मतलब क्या होता है। क्या यही अच्छे दिन का मतलब होता है कि पेट्रोल का दाम 100 से एबव हो जाए, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल का दाम बढ़ गया है, घर में गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, महिलाएं असमर्थ हो रही हैं, 2 पैसे वो बचाती थी, आज उनका बचाना तो दूर, उनका घर चलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं ये बताना ये भी चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो बोलती है कि मैं किसानों के हित में काम करता हूँ, बताइए किसान के लिए आज डीजल का दाम इतना जो बढ़ गया है, आज किसान अपने उपज को डीजल पर उगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और जब उनका ज़रूरत पड़ता है उसका फसल का मूल्य मिलना तो वो कहाँ से मिल पाएगा। इससे ये साबित होता है कि ये सरकार किसान विरोधी भी है, स्टूडेंट्स विरोधी भी है। आप देख सकते हैं हमारे साथ के नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग टाइप के भी लोग हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार एक तरफ से कहती है कि हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। बुजुर्ग हैं हमसे, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, वैक्सीन लोगों को फ्री में दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो महंगाई बढ़ेगी ही। इस महंगाई कोरोना से नहीं है, सरकार अपने भी तो अपने शाही खर्च पर जो अपने ऊपर खर्च कर रही है उसमें भी तो कटौती करनी चाहिए सरकार को और उसके घाटे को भरपाई करे। विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को जो टीए भत्ता जो सरकार दे रही है उसमें कटौती करके उस घाटे को पूर्ति करें और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना जारी रहेगा। कब तक आपका धरना रहेगा? जब जैसा डायरेक्शन मिलेगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से उसके मुताबिक किया जाएगा। हमने आपको पटना की लगातार खबर दिखाई, अभी हम यहाँ पे से गुजर रहे थे और जहानाबाद से हम गुजर रहे थे और हम लोगों से बात कर रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ी हुई है इतना ज़्यादा, आज जो है लोग जो है पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, लोग जो है डीजल महंगा खरीद रहे हैं और सरसों का तेल का दाम जो बढ़ा हुआ है 200 रुपये किलो। लोग जो है इस पे क्या सोचते हैं? और महंगाई सरकार तो यही बोल रही है कि वैक्सीन हम लोगों को फ्री में दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो महंगाई बढ़ेगी, उस पर क्या कहेंगे आप? कहना यह है कि सरकार सिर्फ दलील देती है, काम तो उनको करना नहीं है। सरकार अपने घर से वैक्सीन नहीं दे रही है, ठीक है। पिछले बार जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था उस समय पीएम केयर फंड बनाया गया था और पीएम केयर फंड में देश के बहुत सारे जनता ने उस फंड में अपना अपना डोनेशन दिया था, जिसकी जानकारी आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने साझा नहीं किया है। तो वो पहला ये हुआ। दूसरा चीज़ हुआ कि इतने मात्रा में हमारे देश के अंदर में टैक्स उपभोक्ता हैं, जो टैक्स का पैसा आता है वो डायरेक्ट हम जैसे लोग सरकार के खजाने में डालते हैं, तो सरकार फिर ये कैसे कहती है कि हम फ्री में सबको वैक्सीन दे रहे हैं। महंगाई लगातार 2 महीने से रिकॉर्ड तोड़ रही है। 200 रुपये किलो सरसों का तेल हो गया है। 23 बार एक महीने में पूरे 23 बार डीजल और पेट्रोल का कीमत लगातार बढ़ रहा है और सरकार कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं। तो विकास का पैसा क्या डीजल और पेट्रोल के माध्यम से ही वसूला जाएगा? तो सरकार को ये क्लियर कर देना चाहिए। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार बेबस और लाचार दिख रही है। आम आदमी परेशान है, महंगाई से कमर टूट रही है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, आम जन हो, सब लोग महंगाई से क्रश हो रहा है। और इसके लिए हम लोग आज रोड पर, सड़क पर उतरे हैं। जनता की आवाज़ को हम विपक्ष में हैं। मेरा काम है सरकार की नाकामियों को लेकर के सड़क से संसद तक हमारा प्रदर्शन करना काम है। मैं वो कर रहा हूँ। मोदी जी को आगाह कर रहा हूँ कि मोदी जी डीजल और पेट्रोल के जो बढ़े हुए कीमत हैं उस पर तत्काल रोक लगाया जाए, अन्यथा नहीं करेंगे तो हम लोग बेबस और लाचार हो जाएंगे, पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। जिस तरीके से लोगों की ये परेशानी है और विपक्ष का ये काम होता है कि वो सरकार को जो है आगाह कराए, जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, सरकार को आगाह कराए। हमने आपको ये खबर सुनाई
खबर दिखाई। आपको ये हमारी खबर कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।